6:45 हो रहे हैं और हम फाटो जोन से बाहर आ गए हैं और ये फाटो के आसपास के गांव हैं। अमन हॉस्पिटैलिटी के द्वारा आज हमने यहाँ पे सफारी की है। किसी को करनी है ना भाई, जेन्युइन है, जेन्युइन। मेरे पे विश्वास कर सकते हो, इन पे विश्वास कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन से कांटेक्ट कर लो, फाटो की सफारी हो जाएगी। बस एक फ़ोन मारो और आपके लिए जीप तैयार। जैसा भी होगा, यहाँ मिलना है या रामनगर से पिक करना है, किसी भी रिजॉर्ट से पिक करना है, वहीं से पिक हो जाएगा। हाँ सर, इधर से जा सकते हैं, इधर से चलो आ जाओ। भाई देखो, भाई देखो, कम से कम 10 पुलिस वाले थे, गाड़ी थी। और मतलब हमने पूछ ही लिया भाई ये वाला रास्ता वो है जिसपे वो हमला कर रहा है, और जीप पे भी हमला कर रहा है ना वो। जी जीप पे भी कर रहा है। हम रुकेंगे नहीं, मतलब चलते रहेंगे। चलती हुई पे तो नहीं ऐसे करेगा। और वो एरिया भी दिखाना जहाँ पे वो एक्टिव जाते हैं। ये पूरे में एक्टिव है, चौकी भी है, आगे चौकी भी है। पुलिस वही बोल रहे हैं ना, रिक्शा मारा है। फॉरेस्ट वालों ने बिल्कुल चौकी बना रखी है। बाइक वालों को चेस कर रहा है, बाइक वालों को पकड़ पकड़ के मार रहा है यहाँ पर टाइगर। तो इसलिए हमने फिर भी पूछ ही लिया उनसे, यहाँ से जाने नहीं देते नाकाबंदी। फिर भी उन्होंने बोला चलो आप चले जाओ, लेकिन रुकना मत। एक दो तो मना कर रहे थे, फिर एक दो ने बोला कि चले जाओ। ये वाला भी खतरनाक सीन हो रहा है। आपको बाइक वाला मिलेगा नहीं इस पे भी, अभी देख लेना, क्योंकि उधर भी चौकी बना रखी होगी। एक चौकी ये है, यहाँ पे ये क्यों रुके हुए हैं? हाँ हो सकता काम चल रहा हो। छोरा है ट्रैक्टर पे, ट्रैक्टर डट रहा है। क्या कर रहे हैं? पूरा जाम लगा दिया, ओवरलोड कर रखा ना, इस वजह से हो रहा है ये। देखो सरदार जी गए हैं गुस्से में। अगर इसने ज्यादा और कोने में ले लिया ना, उधर भी पलट सकता है। छोटी सी भाई फॉरेस्ट की रोड पे जाम लग गया। यहाँ पे एक तो ये इतना चौड़ा ट्रैक्टर है और उधर से चौड़ा भूसवाला आ गया, और इतनी चौड़ी रोड है वो निकल नहीं पा रहा। चलो फाइनली क्रॉस हुआ। तो ठीक है फैजान जी, मिलते हैं ना। मजा आ गया आज बहुत। अमन हॉस्पिटैलिटी ने भाई क्या कार चलाई है, मजा आ गया। टाइगर भी फाइनली दिख ही गया। तो बाकी कल भी भेज देना कार, वहाँ पे बिजरानी जाएंगे है ना। बिल्कुल तो कल भी भाई अमन हॉस्पिटैलिटी की कार जाएंगे, ठीक है। हेलो जी, गुड इवनिंग फ्रॉम रामनगर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दिस साइड सुभाष चौधरी व्लॉग्स। और अभी आपने लास्ट व्लॉग देखा फाटो जोन की सफारी का, जो की काफी बेहतरीन जंगल था। मेरे को तो मजा आ गया, दोबारा से आने वाला हूँ। पूरा दिन सफारी करूंगा, मॉर्निंग और इवनिंग। किसी को फाटो जोन की सफारी बुक करानी है तो प्लीज कांटेक्ट करना डिस्क्रिप्शन से। अभी फिलहाल क्या सीन है, अभी वापस जा रहे हैं हम शाहविला रुके हुए हैं। और अभी हमने कार पार्क करी थी, क्योंकि जिप्सी वाले ने यहाँ से पार्क, यहीं से हमें पिक किया था। तो MKP कोई कॉलेज है यहाँ पे, ये कोई रामनगर में जो भी कॉलेज है, PG कॉलेज। अभी वापस जा रहे हैं मोहान, जो की यहाँ से मेरे ख्याल से आधे घंटे का या पौन घंटे का रास्ता है। हो सकता है कोई वाइल्ड लाइफ दिख जाए तो जरूर दिखाऊंगा। और आज का जो हमारा डिनर है वो वहीं पे ही। भाई देखो, अभी हम जा रहे थे मोहान, लेकिन रास्ते में जैसे हमने अमदंडा गेट क्रॉस किया, यहाँ पड़ गया जंगल लोर। ये जंगल के अंदर एक वो है, मतलब कॉटेज है, कैंप है, क्या है, मैं कभी आया नहीं हूँ, लेकिन देख लेते हैं। एलिफेंट वगैरह भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी लगती है ये वाली, जंगल लोर वाली। इसने कहाँ से बनाया हुआ है? ये राइट जाना, लेफ्ट जाना है? लेफ्ट ही जाना है यहाँ से। देखो यहाँ पे कॉर्बेट जंगल लोर, ए यूनिट ऑफ पता नहीं कौन से होटल की है। ये तो बंद किया हुआ है, और यहाँ से चलते हैं। तो ऐसे रास्ते मुझे अच्छे लगते हैं भाई। ऐसे इस तरह के रिजॉर्ट जो बिल्कुल वाइल्डनेस हो। कुछ भी आ सकता है, टाइगर आ सकता है, लेपर्ड आ सकता है। ये क्या बैठा है? नहीं तो पत्ते हैं भाई। ऐसे विचलित भ्रमित करती है ना ये। और हम तो अब आदत सी पड़ गई है, जंगल में ऐसे घुस जाते हैं। 5 मिनट लेट चले जाएंगे अपने शाहविला, जहाँ रुके हुए हैं। उससे पहले जंगल लोर देख लेते हैं, क्या पता हमें कल रुकना पड़ जाए। हाँ ये रहा जंगल लोर। इसके बराबर में बिजरानी कैंप्स थे, वहाँ भी रुका हूँ मैं, लेकिन जंगल लोर में पहली बार जा रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम है तो घूम लेते हैं। द जंगल लोर बोर्ड भी लगा हुआ है, देख लेते हैं इनके रूम, इनका प्राइस मालूम कर लेते हैं। साथ लगे हाथ तो आपको भी फायदा हो जाएगा। किसी को बुक कर रहे होंगे तो कैंप में जाकर देखो, बिजरानी कैंप में राइट में है, जंगल लोर इधर है। इधर लाइटें जल रही हैं राइट में, मुझे लग रहा है इधर ही कुछ कॉटेजेस हैं। कहाँ जाके, अच्छा पार्किंग, ये कार चली जाएगी यहाँ पे। पार्किंग इधर है और इधर से पैदल जाना पड़ेगा। जिनका सामने डाइनिंग हॉल दिख रहा है, ये देख लेते हैं। भाई काफी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब दूर से दूर छोटे छोटे कॉटेजेस दिख रहे हैं। ये देखो कितना प्यारा डाइनिंग हॉल है, कितनी शांति। चलो भाई एक रूम देख लेते हैं। ये देखो किस तरह से बिल लटकी हुई है। इनका जो प्राइस है ना, वो 3000 रुपये में एक रूम है, जिसमें 2 लोग रुक सकते हैं विदाउट फूड के साथ 5000 रुपये में, जिसमें कि डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच भी देते हो। लंच नहीं देते ना, सिर्फ डिनर और ब्रेकफास्ट देंगे। यानी कि 5000 में डिनर ब्रेकफास्ट के साथ एक रूम है, वरना विदाउट उसके 3000, यानी कि 2000 रुपये का आपको 2 लोगों का डिनर पड़ेगा और ब्रेकफास्ट पड़ेगा। ऐसा तो बहुत महंगा है भाई। डिनर यानी कि 500 रुपये से भी ऊपर का, 500 रुपये का पड़ जाएगा आपको। 500 का डिनर पड़ेगा, 500 का ब्रेकफास्ट एक जने को, उस हिसाब से। चलो ये देख लेते हैं। अरे वाह, अच्छा एक जना यहाँ रुक सकता है, 2 जने यहाँ पे, और एक यहाँ पे बेड। अच्छा ये भी सोफा कम बेड है क्या? ये नीचे आ जाता है?
अच्छा अच्छा इसके ऊपर भी सो सकता है वैसे कोई छोटा आदमी, यानी कि 4 आदमी सो सकते हैं भाई इस तरह से। ये बाथरूम और पीछे का नज़ारा क्या है, खुल जाएगा। पीछे कोसी का व्यू कहाँ से आता है? अच्छा पीछे दिखती है ना साफ। हाँ। एलिफेंट वगैरह की मूवमेंट दिख जाती है, टाइगर की है ना। इस तरह से है भाई। यहाँ पर इन पर 16 कॉटेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इधर ही लाइन में है। शांति काफ़ी है, मैं रिकमेंड करता हूँ इसको। दिन में तो काफ़ी अच्छी लगती होगी है ना। चलो भाई मैं दिन में देखूंगा। बढ़िया है बढ़िया। एक कॉटेज उधर है, वो भी आप ही है ना, वो उसका रेट अलग होगा या सेम ही है? चलो ठीक है भाई। ये जंगल लोर मैंने आपको दिखा दिया लगे हाथों। अब वापस चलते हैं शाहविला। जंगल लोर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अरे क्या बोल रहा, चकोतरी बोल रही है। पूरा जंगल से घिरा हुआ है ना, तो इसलिए सब चीज़ का एक्सपीरियंस होने वाला है आपको। कुछ लोग तो भाई यहाँ पे चलते हुए भी डरेंगे, क्योंकि चारों तरफ से एक तरह से ओपन ही है। ये देखो किस तरह से गलियारे बने हुए हैं। गेस्ट कम है, ऑफ सीजन चल रहा है ना, गेस्ट कम है। इनका प्राइस एक ही है, बोल रहे कि 3000 रुपये एक रूम का प्राइस फिक्स्ड है। इस तरह से डाइनिंग हॉल है। तो देखो इनके पास कैंप भी है, उस तरफ कुछ कैंप भी हैं, कुछ कॉटेजेस भी हैं। यहाँ पे बांस ही बांस लग रहे हैं जहाँ पे कार पार्क है। भाई हमें हिरन भी दिख गया यहाँ पे, शायद अभी रास्ते में दिखेगा, उधर से जा रहा था। और ये रास्ता है इसका बाहर जाने का, मतलब यहाँ से जो मेन रोड है ना, अमदंडा जो गेट है पास में, जो रामनगर वाली रोड है, रामनगर रानीखेत, वो यहाँ से पड़ती है 100-200 मीटर इस कैंप से। तो इस तरफ बड़े बड़े ये सांगवान के पेड़ हैं, इनसे होते हुए जाना पड़ता है। सो दोस्तों जस्ट हमने ढिकुली पार कर लिया है। अभी बीच में छोटे छोटे गाँव आएंगे, रिंगोर आएगा, फिर एक और आएगा, फिर बाद में जाके धनगढ़ी गेट है, फिर आएगा मोहान। और अभी ना हम इतने मतलब 3-4 दिन हो गए हैं कॉर्बेट में घूम रहे हैं, थके हारे अभी फाटो से आए हैं। और अभी कोई इच्छा नहीं है मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा कि हाथी मिले, टाइगर मिले। बस ठीक है, बातें करते हुए जा रहे हैं। और फिर एकदम से मेरे सडनली थॉट आया कि सोचो ऐसे में दिख जाता है। अब हम कुछ सोच नहीं रहे हैं और ऐसे अचानक से दिख जाता है। हालांकि अब मेरे माइंड में आ गया, तो मैंने मोबाइल रेडी किया हुआ, कुछ आएगा तो ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। सो गर्जिया टेम्पल पहुंच गए भाई। आजकल ये फेमस हो रखा है, यहाँ पे टाइगर की रील वायरल हो रही है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैच हुई है पुलिस वालों के। लेकिन हम नहीं सोच रहे हमें टाइगर मिले हैं। नहीं हम नहीं सोच रहे, नहीं मिले, हम नॉर्मल जा रहे हैं। कहाँ मिलता है टाइगर यार, किसको मिलता है टाइगर? हमें नहीं देखना टाइगर, हमें तो ऐसे ही जाना है बस। चुपचाप से शाहविला चले जाएंगे। वैसे तो हमारे आसपास कोई कार नहीं आ रही है, शांत हो गया है जंगल, ना कोई आगे से कार है ना पीछे से कार है। इस टाइम तो अनटच होगी ये रोड। रिकॉर्डिंग भी ऑन है, मेमोरी भी काफ़ी है, बैटरी भी काफ़ी है। कमी है तो टाइगर की। ये देखो बिल्कुल अंधेरा ये, और ऐसे दिखता है बैठा हुआ ऐसे, बिल्कुल आंखें चमकेंगी हल्की सी। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर आंखें चमके ना, जैसे वो दिखा नहीं रहा था शाहविला वाला गाइड, ऐसे बैठा हुआ है सर, देखो ऐसे बैठा हुआ है, देखो ये बैठा हुआ है। ये आ गई कार। टाइगर ना हल्का सा अंदर बैठता है, इतना भी बाहर नहीं आता। उसे पता है कि कहाँ मैं छुप सकता हूँ। फाटो में भाई सब देखे, सबने देखा, दिखाई नहीं। कुछ तो स्पेशल देखने गए वहाँ पे, वो तो हमारे वो वसंत भाई थे गाइड। एक ट्रिक बताता हूँ, अगर कभी आपको ऐसे टाइगर मिल जाए ना और आपको देखना हो, रात को दिख गया, मान लो आपको बैठा हुआ है कोने में, उसकी आंखें चमक रही, चुपचाप से कार साइड में लगाओ और बैठ जाओ। जब कोई आ रहा है आगे पीछे से कार आए ना, तो अपनी लाइट बंद कर लो, आराम से खड़े हो जाओ। लोग सोचेंगे कि आराम से वैसे ही खड़े हैं। ये मत महसूस होने दो क्रॉसिंग वाले को कि तुम टाइगर को देख रहे हो या तुम कुछ एलिफेंट देख रहे हो। फिर लोग रुकते हैं, फिर भगा देते हैं उसको, तो पता मत लगने दो। अपने आप देखो, जो एंजॉय करना है अपने आप एंजॉय करो। यहाँ पे था वो टाइगर, ये राइट में, यहाँ पे ये सामने गेट देख रहे हो, इससे पहले दोबारा से देख रहे हो, वो वाली रील काफी फेमस हुई है यहाँ पे। बस अभी की बात है, 5-6 दिन पहले की बात है। सोचो इतना बड़ा मुंह का टाइगर यहाँ पे घूम रहा है। कितना बड़ा टाइगर है ये। हम उसी के एरिया में, काफी फेमस है ये वाला एरिया आजकल टाइगर दिखने के मामले में। भाई आज जो हमने टाइगर देखा, कैसी है भाई, एक बार फिर से देखो क्या लग रही है भाई। इतनी प्यारी टाइगरेस, मतलब तारीफ कर रहे थे वसंत भाई भी, कह रहे थे बहुत प्यारी टाइगरेस है, खुल के सामने आती है। नाक कटी है ये भी, इसके भी नाक कट रहा है लड़ाई में, जैसे उसका कट रहा था ना यहाँ पर सीताबनी वाली रोड पे जो थी, भंडार पानी वाली रोड पे। सो ये नाइट ड्राइव हो रही है, जैसे कि आपको पता है, कॉर्बेट से मोहान तक, शाहविला तक। तो हम अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करें, जब हम यहाँ आए हुए हैं इतनी दूर घर बार छोड़ के कॉर्बेट में, तो भाई हम तो नाइट ड्राइव का मौका मिल रहा है, जरूर रिकॉर्ड करेंगे। हम क्यों छोड़ें, लोग तो स्पेशल यहाँ पड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल चल रहा है लोगों का, सिर्फ नाइट ड्राइव दिखा रहे हैं। हमें मौका मिल रहा है, हम क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। रामनगर टू मोहन की नाइट ड्राइव दिखाएंगे। नाइट ड्राइव नहीं, एक्चुअली 7:30 बज रहे हैं, इवनिंग ड्राइव। ये कार वाला भी हाँ अब करा इसने नीचे, कुछ तो हाई बीम करके चलाते हैं भाई, बिल्कुल बेशरम हो रहे हैं। ये देखो कुत्ता घूम रहा है,
ये देखो यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है, ये पढ़ना है मेरे को, ये पढ़ना है। ये देखो, ये देख लो, आप पढ़ लो, मैं पॉज कर देता हूँ। यहाँ पे टाइगर पनोद नाला में भी बहुत लोगों को मारा, तो इस वजह से ना बोर्ड लगाना पड़ा वन वालों को। आज ओंकार भाई, अरे अरे हिरन देखो, हिरन देखो, हिरन देखो, बिल्कुल पास में खड़ा है कुत्ते की तरह। तो आज ओंकार भाई ने टाइगर को बहुत आराम से देखा, पास से देखा, तो इनको बहुत पास था। तुम उसका कोटिंग कैसा लगा? फर औसम है ना कलर तो वो भाई, जब वो कितना दूर था, 5 मीटर, मतलब हाँ। कैमरा में यूं कैप्चर नहीं हुआ कि हाँ पूरे पत्ते थे, पर आंख से तो देख सकते हैं भाई। लोग ना दीवाने हो जाते हैं टाइगर के। टाइगर को जो देख लेता है ना, मतलब जैसे ढिकाला में आते हैं ना लोग, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, 2-3 बार टाइगर देख लिया, कभी सुबह की सफारी में, कभी शाम को, तो उससे प्यार हो जाता है, फैमिली सी बन जाती है। छोड़ के जाने का मन नहीं करता ढिकाला, वो मिस करते हैं लोग उसको ना। सोचो कुत्तों से जैसे प्यार करते हैं ना, ऐसे ही टाइगर से प्यार करते हैं लोग, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है वो। ये भाई टाइगर ऐसे, लेकिन फिर भी देखो कितनी बड़ी थी। और मेल को देख लिया तो आप हैरान रह जाओगे। कभी फुल हम बातें कर रहे हैं और मेरा कैमरा ओपन है, कुछ होगा तो जरूर नोट होगा। मैं कैमरा बंद करने का इच्छुक नहीं रहता हूँ ऐसी जगह पे। बनोद ना लो, अरे अरे अरे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कुछ गया, कुछ गया, कुछ गया। वाइल्ड कैट थी, वाइल्ड कैट भाई। ये तो वाइल्ड कैट देख लिया आज हमने। बिल्कुल इधर से आई। हाँ, इसमें फर ज्यादा था, थोड़ी सी बड़ी थी, और कान हल्के से कान पहने लंबे से थे। इसलिए मैं मोबाइल, यही तो बोल रहा था कि मैं मोबाइल बंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल ऑन करने में टाइम लग जाता है। ये आ गया अपना धनगढ़ी का गेट है। अब मेरा मूड ऑफ हो रहा है, मेरा इसको देखने का मन नहीं कर रहा। ढिकाला इस टाइम बिल्कुल सड़ा पड़ा है, सड़ा बेकार, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा। उससे अच्छा तो फाटो। मैं टाइगर बिल्कुल सामने बैठा था, पता था कि कहाँ पर है। अब बस यहीं से 2 किलोमीटर दूर ही अपना मोहान है और साहिला है। एक ये वाला क्षेत्र भी बहुत खतरनाक है, मानसून में तो खैर इसमें बस भी बह जाती है इसमें। ये देखो, ये है धनगढ़ी नाला, अभी भी पानी चल रहा है, और किसी बारिश होते ही कार इससे क्रॉस नहीं हो पाती। सरकार को इस पर पुल बनाना चाहिए, पता नहीं इतना स्लो कैसे काम कर रहे हैं। लोग मर जाते हैं यहाँ पे, क्रॉस ही नहीं कर पाते। ऐसे मोड़ में बस यही होता है कि एलिफेंट खड़ा हो तो टक्कर ही लगती है, सीधा लग जाती है। काफी बार ऐसा नहीं है एलिफेंट को टक्कर नहीं लगती, कार मोड़ते हुए लग जाती है। साहिला में जो गेस्ट है वो भी तो यहीं खड़े थे रात को, बिल्कुल पास में ही, पर उन बेचारों को टाइगर दिखा नहीं। कॉल आ रही थी, कह रहे थे बच गया, बस टाइगर थोड़ा सा चूक गया। यहाँ पे तो मैं कैमरा बंद ही नहीं करूँगा भाई। देखो जैसे ट्रक खड़ा है ना और पीछे आ रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे हाथी हो आगे। हाथी भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ वैसे ही खड़ा है। यहाँ से निकल गया, मैं डर गया, इसको तो कुछ चू रहा है। क्या जंगल है, क्या रोड है, अमेजिंग। कुछ गया है, कुछ जा रहा है, कुछ जा रहा है क्या? नहीं नहीं, वैसे ही ये रेत में लग रहा था, रेत में ना लाइटों पे छाप पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जा रहा है। हाँ, यहीं से कहीं से मुड़ना है राइट को। टॉर्च मारा ना कोई जंगल में, वो छत से कोई गेस्ट आया हुआ है। यहाँ पे यही चलता है भाई, साहिला से। वो देखो जंगल में टॉर्च मार रहे। साहिला फेमस है भाई इसके लिए। वो देखो ऊपर से टॉर्च आ रही है, ये देखो। बस सारे गेस्ट आते हैं दिल्ली पंजाब से, यूट्यूब पे यही वो फेमस हो रखा है कि साहिला जाओ, छत पे बैठो, टॉर्च मारो, कुछ ना कुछ दिख जाएगा। हंसी आ रही है मेरे को। चलो भाई, चलो फाइनली 7:44 पे 7:45 बजे एंटरिंग इन साहिला। इधर खड़ी कर देता हूँ।